हेलो, हाय, आई एम सोनू झा। आपका पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में स्वागत है। टुडे आई विल टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन एक शब्द है विच शोज, जो दिखलाता है रिलेशन, संबंध इन ए सेंटेंस। वाक्य में संबंध को दिखलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आज फॉर एग्जाम्पल हु, होम, हुज, विच, इन सभी का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, रीता इज ए नर्स। रीता एक नर्स है। हु हेल्प्स द पुअर, जो गरीबों की मदद करती है। नेक्स्ट कहता है आकाश कॉस्ट ए थीफ। आकाश ने एक चोर को पकड़ा। whom the people had beaten, जिसे लोग पीट चुके थे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठता है, who और whom दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? इसका प्रयोग क्यों किया गया है? इसका प्रयोग क्यों किया गया है? सर, हम इसका प्रयोग कब करेंगे? मुझे कैसे पता लगेगा कि who लगेगा या whom लगेगा? whom लगेगा तो कब लगेगा और who लगेगा तो कब लगेगा? तो अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। हु और हुम का प्रयोग कब करें, क्या अंतर है दोनों में? तो हु एक सब्जेक्टिव केस है, जबकि हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन आता है तो उसके जगह आप हुम का प्रयोग कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में आए तब हु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये हमेशा नेम ऑफ पर्सन के लिए प्रयोग हु का होता है या फिर नेम ऑफ पर्सन के लिए हुम का प्रयोग होता है। अब नेम ऑफ पर्सन क्या होता है सर? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस के तौर पे आप समझिए, जब आई, बी, ही, सी रहे तब आप किसका प्रयोग कीजिएगा? हुम का। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जैसे कि मी, हिम, हर, देम रहे तब आप किसका प्रयोग कीजिएगा? हुम का प्रयोग कीजिएगा। सर, बात समझ में नहीं आए, अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तब ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए राकेश इज ए स्टूडेंट। राकेश एक विद्यार्थी है। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। राकेश एक विद्यार्थी है और वह मुझे पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो ही आया है वह किसके लिए आया है? ही सब्जेक्ट के तौर पर राकेश के लिए आया है। किसके लिए आया है? राकेश के लिए। और यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस है, जिसके कारण इस ही को हटाकर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? सब्जेक्टिव केस, यानी कि हु का। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा हु। राकेश इज ए स्टूडेंट। राकेश एक विद्यार्थी है। हु टीच मी, जो मुझे पढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस में था, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? हु का। नेक्स्ट देखते हैं, राधिका कॉल्ड द ओल्ड मैन। राधिका ने एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया। द मूव हैड पनिश्ड हिम, फिर उसे पनिश्ड कर चुकी थी, दंड दे चुकी थी। अब यहाँ पर आप देखिए, राधिका कॉल्ड द ओल्ड मैन, द मूव हैड पनिश्ड हिम। अब ये जो हिम आया है वह किसके लिए आया है? हिम आया है नेम ऑफ पर्सन, यानी इस ओल्ड मैन के लिए आया है। किसके लिए आया है? ओल्ड मैन के लिए। कौन सा आया? हिम। और हिम एक सब्जेक्टिव केस है क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? हुम का प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ पर होता हुम। राधिका कॉल्ड द ओल्ड मैन whom the people had punished। राधिका ने एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया जिसे लोग पनिश्ड कर चुके थे, दंड दे चुके थे। अब और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जॉन डन वाज ए ग्रेट पोएट। जॉन डन एक महान कवि थे। ही रोट मेनी नोवेल्स, उन्होंने बहुत से नोवेल्स को लिखा। बट यहाँ पर जो ही का प्रयोग किया गया है वो नेम ऑफ पर्सन के लिए आया है। नेम ऑफ पर्सन कौन है भाई? जॉन डन। और जॉन डन नेम ऑफ पर्सन है, इसके कारण ही लगा। और ही सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगा? हु। चूंकि हु को आप जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं?
सब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं, इसका मतलब ही के जगह हमें यूज करना होगा हु। अब होगा जॉन डन वाज ए ग्रेट पोएट हु रोट मेनी नॉवेल्स। तो क्या अब यह पूरा सेंटेंस सही है सर? तो नहीं, अब इस सेंटेंसेस में कुछ गलतियां हैं, कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस है। जैसे कि आप देखिए, पहले क्या देखते हैं कि राकेश इज ए स्टूडेंट। आप यहां तक पहले देखिए, राकेश एक विद्यार्थी है। चलिए यहां तक ठीक है, कोई विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी है। बट जब आप कहते हैं हु टीच मी, जो मुझे पढ़ाता है, तो जो मुझे पढ़ाएगा वो तो कोई में से नहीं हुआ, वो हो गया आपका स्पेसिफिक। क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, यानी कि खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया। और जैसे ही पर्टिकुलर होगा तो आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब स्पेसिफिक हो गया, पार्टिकुलर होने के बाद अब यहां पर देखिए, यहां पर आर्टिकल क्या आया है? ए, जो गलत माना जाएगा इसकी जगह आपको प्रयोग करना होगा द क्यों करना पड़ेगा? पहले तो सेंटेंस सही थी, राकेश इज ए स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस था। क्यों? क्योंकि राकेश विद्यार्थी है, एक समान विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी है। लेकिन हु टीच मी, जो मुझे पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? राकेश पढ़ाता है। मेरे लिए जो पढ़ाते हैं वो तो स्पेसिफिक हो गए, और जैसे ही स्पेसिफिक हो गए तो अब इसमें आपका क्या प्रयोग करना पड़ेगा? द का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राधिका कॉल्ड द ओल्ड मैन whom the move had punished him। अब यहां पर देखिए, राधिका कॉल्ड द ओल्ड मैन, यहां पर द पहले से लगा हुआ है, इसलिए स्पेसिफिक है तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट में देखते हैं, जॉन डन वाज ए ग्रेट पोएट, जॉन डन एक महान कवि थे। बात सही है, लेकिन नेक्स्ट कहता है हु रोट मेनी नॉवेल्स, जिन्होंने अनेक नॉवेल्स को लिखा। अब जो अनेक नॉवेल्स लिखेंगे स्पेसिफिक हो गए, जो बहुत से अनेक नॉवेल्स लिखे, जिसके कारण यहां से ए को हटाकर अब आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? द। और ये छोटी सी कॉमन एरर के तौर पे क्वेश्चन पूछी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग काफी मिस्टेक कर जाते हैं, काफी गलतियां कर बैठते हैं कि ए एन कब लगाए, द कब लगाए। तो आप जनरल सी बात समझिए, जैसे ही स्पेसिफिक बनेगा, जैसे ही पर्टिकुलर हो जाएगा, आपको लगाना पड़ेगा द। और कुछ एग्जाम्पल से आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए जॉनसन इज ए टीचर, जॉनसन एक शिक्षक है। ही गिव्स मी लॉट्स ऑफ बुक्स, वह मुझे बहुत से किताब देते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए, ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नेम ऑफ पर्सन के लिए। याद रखिएगा, जब भी नेम ऑफ पर्सन के लिए कोई प्रोनाउन है, यहां पर ही का प्रयोग क्यों है भाई? नेम ऑफ पर्सन के लिए। और नेम ऑफ पर्सन में यह हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस होने के कारण आप इसका प्रयोग यहां पर सब्जेक्टिव केस के तौर पे कीजिएगा। तो सब्जेक्टिव केस की जगह क्या लगेगा? हु। तो यहां से ही क्या हो जाएगा? रिमूव। अब हु जैसे ही लगा, अब हमारा हो गया जॉनसन इज ए टीचर, जॉनसन एक शिक्षक है। हु गिव्स मी लॉट्स ऑफ बुक्स, जो मुझे बहुत से किताबें देते हैं। अब इस सेंटेंस में और कहां पर एरर है, यह आपको पता लग ही चुका है। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में अब कहां पर एरर है। तो देखिए, यहां पर फिर ए लगा हुआ है। जब आप इतना की बात करते हैं, जॉनसन इज ए टीचर, जॉनसन एक शिक्षक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे ही यहां पर ही, जो नेम ऑफ पर्सन के लिए आया था, सब्जेक्टिव केस में था, ही को हटाकर आपने यूज कर दिया हु। और जैसे ही हु का यूज हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हु गिव्स मी लॉट्स ऑफ बुक, जो मुझे बहुत से किताब देते हैं। और जो मुझे बहुत से किताब देंगे मेरे लिए स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर होगा। और पर्टिकुलर होने के कारण इसमें क्या लगेगा? द। और द के लिए यहां से आपको ए का हटाना पड़ेगा और इसके जगह क्या प्रयोग करना पड़ेगा? द। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? जॉनसन इज द टीचर, जॉनसन शिक्षक है। हु गिव्स मी लॉट्स ऑफ बुक्स, जो मुझे बहुत से किताब देते हैं। नेक्स्ट कहता है आकाश कॉज्ड ए बॉय, आकाश ने एक लड़का को पकड़ा। द पीपुल हैड सर्च्ड हिम, लोग उसे खोज चुके थे, लोग उसे खोज चुके थे।
अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है भाई? हिम। हिम कौन से पर्सन के लिए यूज हुआ है? तो ये बॉय के लिए यूज हुआ है। लड़का के लिए कौन सा वर्ड आया? हिम। और हिम जो है खुद कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस होने के कारण इसकी जगह पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा? हुम का प्रयोग कीजिएगा। यानी कि अब यहाँ पर आप यूज कीजिएगा हुम। आकाश कॉल्ड ए बॉय whom the people had searched। आकाश ने एक लड़का को पकड़ा जिसे लोग खोज चुके थे। लेकिन अब फिर एक समस्या है, इस सेंटेंस में भी एरर है। कौन सा एरर है? एरर यह है कि हमारा यहाँ पर यूज किया गया है आर्टिकल ए, जिसे हटाकर हमें पार्टिकुलर बना लेना है स्पेसिफिक होने के कारण अब यहाँ पर हमारा यूज होगा द। अब क्या हो गया? आकाश कॉल्ड द बॉय whom the people had searched, जिसे लोग जो है खोज चुके थे। अब हम लोग कुछ ट्रिक इससे निकाल कर देखते हैं। जब भी हु का प्रयोग होता हो, किसका प्रयोग होता हो? हु का प्रयोग होता हो, तो हु के प्रयोग से पहले आपको नेम ऑफ पर्सन दिया रहेगा और नेम ऑफ पर्सन दिया रहेगा, जबकि हु के बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब। अब एग्जांपल से देखिए, जैसे कि जॉनसन इज द टीचर हु गिव्स मी लॉट्स ऑफ बुक। यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ है। हु से पहले कौन सा आया? टीचर। टीचर क्या है? नेम ऑफ पर्सन है। इसके बाद क्या आया? हु के बाद गिव्स, जो एक खुद मेन वर्ब है। जबकि हुम का प्रयोग तब करते हैं जब इससे पहले तो नेम ऑफ पर्सन हो, नेम ऑफ पर्सन हो, लेकिन हुम के बाद हमेशा जो है एक डिफरेंट सब्जेक्ट का बोध होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट किसका बोध होता है? डिफरेंट सब्जेक्ट का बोध होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट कहने का मतलब यह है कि इसका प्रयोग सेंटेंस में कहीं नहीं हुआ किया गया है, कहीं नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल पे देखिए, आकाश कॉस्ट ए बॉय, आकाश ने एक क्या पकड़ा भाई? लड़का को पकड़ा। whom the people had searched him, लोग उसे खोज रहे थे। अब यहाँ पर जो द पीपुल है इसका कोई भी संबंध ऊपर के सेंटेंस से नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर whom का प्रयोग करते हैं। तो आप हमें एक बात सीखने को मिली कि who का प्रयोग तब होता है जब इससे पहले कोई नेम ऑफ पर्सन हो और दूसरा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हो। नेक्स्ट कहता है का प्रयोग तब करते हैं जब इससे पहले कोई नेम ऑफ पर्सन दिया रहे या फिर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब यह है कि वैसा सब्जेक्ट जिसका वाक्य में इससे पूर्व कोई लेना देना नहीं हो। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, आकाश कॉस्ट ए बॉय, आकाश ने एक लड़का को पकड़ा। द पीपुल हैड सर्च्ड हिम, लोग उसे खोज रहे थे। यहाँ पर द पीपुल का कोई भी लेना देना इस सेंटेंस से नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंट वर्ड। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा जब भी हम किसी सेंटेंस में हु या फिर whom का प्रयोग करते हैं तब आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पर आप किसका प्रयोग करते हैं? द का। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हु और whom का प्रयोग किया गया हो और उसमें आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया गया हो तो वह सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब आपको यह पता लग गया कि ए एन के जगह पर क्या यूज करना है? द का। तो हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, आप इसमें हु या फिर whom लगेगा इसका प्रयोग करके देखें। अब हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए, किसमें हु लगेगा, किसमें whom लगेगा, किस आर्टिकल को रिमूव करना है और कौन सी आर्टिकल लगेगा। हम आपको एक बार पढ़कर बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है राजिया इज ए गर्ल सी कॉल्ड देम। राजिया एक लड़की है, वह वे लोगों को बुलाई थी। चलिए नेक्स्ट है द पुलिस कॉल्ड ए थीफ। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द पीपुल हैड पनिश्ड हिम, लोग जिसे दंड दे चुके थे। नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं।
ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर, वे एक आध्यात्मिक नेता थे। रोहन इज ए मिनिस्टर, रोहन जो है एक मंत्री है। द पीपुल वोट, जिसे लोग वोट करते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसमें किसमें हु लगेगा, किसमें हुम लगेगा का प्रयोग करके आपको कमेंट में बताना है। अब आज का क्लास यहाँ पर खत्म होता है। अब आप मुझे बताइए यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।